वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये कैलकुलस की जान है। ये कैलकुलस की जान है। जैसे आपने अलजेब्रे के बारे में सुना है, ज्योमेट्री के बारे में सुना है, बड़ी क्लासेस में कैलकुलस है। ये पूरी जान है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। +1 में कहानी समझ आएगी तो +2 में कहानी समझ आएगी। +2 की कहानी समझ आएगी तो बीएससी बीटेक की कहानियां समझ आएगी। वो सारी की सारी रूट कहाँ है? वो आज ये रूट है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट्स समझ आएगा, मैं लिख देता हूं। तो +2 में चैप्टर है कंटिन्यूटी। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आएगा। कंटिन्यूटी समझ आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी ये +2 के टॉपिक है। आप मेरी +2 की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कराया हुआ है। अगर लिमिट आपको समझ आ गया तो कंटिन्यूटी सिर्फ आपने 10% समझनी है मेरे से, और डिफरेंशिएबिलिटी आपने 5% समझनी है। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों टॉपिक आपको अपने आप समझ आ गए, मुझसे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिमिट्स चैप्टर समझ आ गया, लिमिट्स चैप्टर के सब पार्ट्स, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, आपने इतनी सारी कहानी करनी है। और लिमिट्स के अंदर मेन कहानी डेफिनेशन की है, मेन कहानी। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा। डायरेक्ट मेथड, फैक्टर मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। नाम से क्लियर है, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइज कहाँ होता है? जब स्क्वायर रूट गिवन होता है। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट गिवन होएगा, इसका मतलब है रैशनलाइज करना पड़ेगा। एच मेथड सारों का बाप है, फादर ऑफ ऑल लिमिट्स। कुछ भी ना अप्लाई होएगा, ये तो हमने अप्लाई कर ही देना है। एच मेथड, नाम ही इसका एच मेथड है, नाम ही इसका एच मेथड है। और आप ये समझ लो कि +2 बीएससी बीटेक में ये मेथड यूज होएगा। और मैं 100% क्वेश्चन इन दोनों के एच मेथड से करवाऊंगा, जो मैं आपको आज +1 में सिखा रहा हूं। ये कुछ लिमिट्स है, एक्स्ट्रा लिमिट्स है, ये भी एक्स्ट्रा लिमिट्स है। ये चीज अगर नहीं भी करनी, ना करना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछे लिमिट में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3 पार्ट्स, ये ही पेपर में आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आता ऊपर से। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। लिमिट्स का आपको पता लग गया कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि लिमिट की डेफिनेशन कहां से आई और डेरिवेटिव की कहानी कहां से आई। डेल्टा मेथड बोल दो नाम, फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, बाय डेफिनेशन मेथड बोल दो, एब इनिशियो मेथड बोल दो, ऑल आर सेम थिंग। जैसे किसी बच्चे का 2 या 3 नाम होते हैं, तो चाहे उसको सपोज कर लो ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, कोई बी बोलता है, कोई ए बोलता है, कोई सी बोलता है। वैसे ही इसके बहुत सारे नाम है, मेथड एक ही है, नाम अलग अलग है। पीपीक्यू रूल आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आएगा, ये सारा डेरिवेटिव के अंदर है। टोटल लिमिट्स और डेरिवेटिव के मैं 10 to 12 पार्ट्स बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बीच में ही लिख दूं, आपको अलग से कोई भी बुक रेफर ना करनी पड़े। अगर फिर भी करनी पड़ती है तो आप सोल्व कर सकते हो। ये जितने भी मेथड्स मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट एच मेथड से भी सोल्व हो सकते हैं, पर आपको वे आउट आना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वे आउट था कि जिस मर्जी क्वेश्चन को अपने तरीके से सोल्व कर रहे हैं, सारे इंटरलिंक थे, ये भी इंटरलिंक है। तो लिमिट्स की कहानी इतनी है, डेरिवेटिव की कहानी इतनी है। अब आपके माइंड में आएगा, सर +2 में डेरिवेटिव है या नहीं है? +1 में लिमिट्स की तो आपने कहानी बता दी कि +2 में ये टॉपिक आएंगे, डेरिवेटिव की कहानी बताई नहीं। टोटल डेरिवेटिव के +2 में तकरीबन फॉर्मूलेज दे रखे हैं
18 फार्मूलाज है +2 के अंदर। 13 फार्मूलाज मैं +1 में ही सिखा दूंगा। तो +2 में आपने मेरे से सिर्फ 5 फार्मूले समझ रहे हैं, बाकी सारी कहानी सेम चलनी है। आप +2 का जब डेरिवेटिव देखोगे आप कहोगे सर ने +1 की कॉपी पेस्ट किया हुआ सारा का सारा। तो 13 फार्मूले मैं आपको +1 में सिखा दूंगा और सारों की डेरिवेशन सिखाऊंगा +2 के अंदर। जब आप मेरी वीडियो देखोगे उसके अंदर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, उसकी डेरिवेशन मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा +1 के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं पार्ट 1 बनाऊंगा डेफिनेशन एंड डायरेक्ट मेथड। सो पार्ट 1 मैं स्टूडेंट्स आपको करवा रहा हूं और आज सबसे पहले लिमिट की नोटेशन बताता हूं। लिमिट्स को बेसिकली LIM से लिखना है या LT से लिखना है, जिस मर्जी नोटेशन से लिख सकते हैं। जब आप पार्ट 2 देखोगे, क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा सारा कुछ। और लिखती है लिमिट x एरो मार के a या x एरो मार के a। आप जो मर्जी सिंबल यूज कर सकते हो, मैं बेसिकली ये वाला सिंबल यूज करूंगा। इस एरो का नाम होता है गोज टू या अप्रोच टू या टेंड्स टू। तो जो मर्जी नाम दे सकते हो। लिमिट x अप्रोच टू ए या x गोज टू ए या टेंड्स टू ए, ये मैं इसके लिए गोज टू ए नाम बोलूंगा बार बार। लिमिट x a को अप्रोच कर रही है। अगर fx है या कोई फंक्शन दे रखे है fx, कोई फंक्शन दे रखे है fx, आपके माइंड में आएगा कि सर जैसे लिमिट x अप्रोच टू a कर रहे हैं, अगर यहाँ fx की वैल्यू कुछ दे दी, x स्क्वायर दे दी, तो x की वैल्यू को a पुटिंग करना है, a स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है a। अगर हम x की वैल्यू a ही पुटिंग कर रहे हैं तो आप इसकी जगह डायरेक्ट x इक्वल टू a क्यों नहीं लिखते। तो इसके लिए मैं आपको चीज थोड़ी बता दूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद इसकी प्रॉपरली कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले आप समझो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूं, पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि x अप्रोच टू a और x इक्वल टू a दोनों में फर्क क्या है। सपोज करो कि मैं कोई a नाम हूं, मैं कोई पर्सन हूं और ये कोई b पर्सन है। ये मैं हूं, ये मेरा नाम है फमैग, और ये कोई पर्सन है बी। इसने मुझे गोली मारनी है, पर परमात्मा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि कोई भी बंदा मुझे गोली मारेगा तो वो 50% पार करेगा और गोली नीचे गिर जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस पर्सन ने गोली मारनी है। इस बंदे को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं किस चीज का गुस्सा है, पर इसको मेरे से बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है, इसने मुझे गोली मारी। लेकिन परमात्मा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि कोई भी बंदा आपको गोली मारेगा तो वो आधे रास्ते में जाके गिर जाएगी। तो सपोज कर लो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर ये मेरे को गोली मारेगा तो कहां के गिरेगी, 50 पे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। अब ये पर्सन 50 मीटर पे आ गया, अब 50 मीटर पे आके मुझे गोली मारेगा, कहां गिरेगी, 25 मीटर पे गिरेगी, ऑब्वियस है उसका हाफ पे गिरेगी। प्लस अब वो 25 मीटर पे आ गया, वहां से गोली मारेगा, 12.5 पे आ जाएगा, 12.5 पे आ जाएगा। उसके बाद वो 12.5 मीटर पे आ गया, मुझे गोली मारेगा, फिर वो हाफ पे गिरेगी। ये कभी भी प्रोसेस खत्म नहीं होएगा, वो जितनी नजदीक मेरे आई जाएगा, कुछ डिफरेंस तो होएगा ना हमारे बीच में, क्योंकि पर यहां भी गोली लगाओगे तो पहले वो पीछे थोड़ी सी जाएगी, फिर गोली मारेगा। वो जितना भी माइक्रो का भी गैप होएगा वो आधे रास्ते में बार बार आधे रास्ते में जाएगा, ये अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप लॉजिकली सोचो, मुझे गोली लगेगी नहीं ही, क्योंकि मुझे वरदान है जितनी भी दूरी से मारेगा आधे रास्ते में गोली गिर जाएगी। अगर इसको मैथमेटिकली वे में सोचूं, ये कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है, ये कौन सी टर्म है, एस इन्फिनिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू क्या है 50, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2, 50 1/2, तो
तो क्या आ गया 100, डिस्टेंस कितना था 100। इसका मतलब है मैथमेटिकली वे से तो मुझे गोली लग गई, पर अगर आप लॉजिक सोचो, लॉजिकली मुझे गोली नहीं लगी। यही फर्क है दोनों में, x अप्रोच टू ए, x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए का मतलब है कि मुझे गोली लग चुकी है, x अप्रोच टू ए का मतलब है मुझे गोली लगने वाली है पर अभी लगी नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली वे में ये होएगा गोली लग चुकी है, और लॉजिकल वे में मुझे गोली नहीं लगी है। तो आपको इससे क्या समझ आया? इससे सिर्फ इतना समझ आया, चाहे x को a को अप्रोच करवा दूं या x इक्वल टू a लिख दूं, बोथ आर सेम थिंग इन मैथमेटिक्स में ये दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैथमेटिशियन ने नोटेशन इसकी दी है x अप्रोच टू a। हम ये सिंबॉलिकली फॉर्म लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक लिमिटिंग केस है। अब आप सोचोगे सर लिमिटिंग केस का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग केस का मतलब हुआ एक पॉइंट है, सपोज कर लो एक कोई पॉइंट है 0, कुछ भी ले लो, मैं यहां ऐसे करता हूं, आप 0 से कंफ्यूज हो जाओगे, 1 ले लेता हूं। कहीं आप सोचो 0 ही लेके चल पड़ते, मैं 1 लेके चलता हूं। इस पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो वो बंदा राइट हैंड साइड से आएगा या वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। इसके बारे में डिटेल कहानी मैं आपको बताता हूं, पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, नोटेशंस वगैरह। स्टूडेंट्स, लिमिट की ये 7 फॉर्म्स बनती है, इन्हीं फॉर्म्स का नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जब आप बड़े हो जाओगे तो पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर BSc 1 में, 0/0, इन्फिनिटी, इससे लेके ये सारी की सारी चीजें हैं। इनमें से अगर कोई भी फॉर्म बनती है तो वो लिमिट से ही सोल्व होएगा। अगर इनमें से हमने वैल्यू पुटिंग की, आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखोगे तो आपको पता लगेगा। अगर इनमें से मैंने कोई वैल्यू पुटिंग की तो 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है सब्जेक्टिव के, ये 4 वैल्यूज है, ये सारी ऑब्जेक्टिव में है। वो मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ सोल्व करने के वे आउट का फर्क है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपके माइंड में आएगा सर 1 की पावर इन्फिनिटी है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू 1/0, तो ये 0/0 ही आ गया। यही फॉर्म बन गई ऑटोमेटिकली 1 की पावर इन्फिनिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में क्या फर्क है। इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। 1 की पावर इन्फिनिटी इसकी एग्जिस्ट तो है, लेकिन वैल्यू नहीं पता हमें क्या है। जब वैल्यू नहीं पता तो निकालोगे कैसे? नॉट डिफाइन मतलब जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारी कहानी में क्या हुआ, ऐसी कोई भी फॉर्म बनती है तो हम उसको लिमिट से सोल्व करेंगे। लिमिट समझने के लिए सबसे पहले आपको नेबरहुड समझ आनी जरूरी है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे भी रहा था उसकी, मैंने यहाँ 1 लिया था, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। 1 को अप्रोच करने के कितने तरीके हैं? एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, 2 तरीके हैं 1 को अप्रोच करने के लिए। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है 1 को हम अप्रोच कर दें। तो लिमिट की स्टडी इनडिटरमिनेट फॉर्म से करते हैं। क्या करना है? राइट बिहेवियर और लेफ्ट बिहेवियर दोनों के बारे में पता करना है, इज कॉल्ड लिमिट। तो इसकी नेबरहुड पता होनी चाहिए। 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 1.01, 1.02, 1.001 कुछ भी नेबरहुड में है। ये इसकी नेबरहुड मतलब पड़ोसी, इसकी नेबरहुड में है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए अब 1.01, 1.001, 1.0001 कितने डिजिट्स लिखोगे स्मॉल, इसलिए मैथमेटिशियन ने इस सारों का नाम दे दिया 1 से ज्यादा है तो 1+, इसके आगे जितनी चीज है 1+ दे दिया। इसके पहले क्या आएगा? G-
इससे पहले क्या आएगा 0.1 से पहले क्या आएगा 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ये बहुत सारी चीज आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगा, इसलिए इतनी वैल्यूज को लिखना बहुत मुश्किल था। इसका कोई नाम दे रहा था, 1 है तो 1 माइनस, तो 1 की नेबरहुड क्या हुई 1 प्लस और 1 माइनस। इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, अगर दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी सिंपल। इसका स्टूडेंट्स बिहेवियर चेक करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लिमिट x गोज टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 फैक्टर बना लो। वैसे तो x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, फैक्टर बना लो, आपके पास क्या आएगा x प्लस 2। इसका बिहेवियर चेक करते हैं 2 पे बिहेवियर चेक करते हैं। तो एक नेगेटिव साइड होएगा, नेगेटिव साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड होएगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। बहुत ध्यान से 2 से पहले पॉजिटिव साइड लेते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं f, ये कोई फंक्शन था, इसका नाम f(x) था, x की वैल्यू 2, f की वैल्यू 2.01 क्या आएगी 2 प्लस 2.01 प्लस 2 क्या आएगी 4.01, f की वैल्यू 2.001 क्या आएगा 2.001 प्लस 2 4.001, f की वैल्यू 2.0001, क्योंकि इसकी नेबरहुड है ना, बिल्कुल साथ देख रहे हैं हम बिहेवियर, 2 से ज्यादा में देख रहे हैं, तो क्या आएगा 2.0001 प्लस 2 क्या आएगा 4.0001 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड देखते हैं f 1.99, तो क्या आएगा 1.99 प्लस 2, x की वैल्यू 1.99 पुटिंग की तो 3.99, f की वैल्यू 1.999, 1.999 प्लस 2 3.999, f की वैल्यू 1.9999, x की वैल्यू ली, तो बहुत आराम से देखो ये इसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। मैं इसका बिहेवियर करवा रहा हूं, तो अब बहुत ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है 1.99, 1.999, 1.999, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो ये किसकी तरफ जा रहा है 4 के नजदीक नहीं जा रहा, fx क्या जा रहा है 4 के नजदीक। अगर x की वैल्यू यहां क्या है 2, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो देखो ये 4.01, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो fx किसकी तरफ जा रहा है fx भी 4 की तरफ जा रहा है। तो इन बोथ केसेस बिहेवियर क्या है, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई आपके पास, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई, अगर डेफिनेशन क्या हुई इफ, क्योंकि लिमिट किसी एक पॉइंट पे चेक होती है, किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट चेक करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने पॉइंट ले लिया एट x इक्वल टू a, कोई पॉइंट ले लिया 1 2 लेना मुश्किल था, कुछ लेना मुश्किल था, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया a, क्योंकि मैं ये एग्जांपल 2 से दे के आया फिर 1 से दी, तो a पॉइंट ले लिया। अगर लिमिट x अप्रोच टू, मैंने कहा था 1 से नेगेटिव में 1 नेगेटिव लिखते हैं, बाद में 1 पॉजिटिव लिखते हैं, तो a से लेफ्ट नेबरहुड a माइनस, अगर a माइनस एफ एक्स लिमिट x अप्रोच टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों सेम आ जाए और एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, इन्फिनिटी ना हो, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और है, ये सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको नेगेटिव को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, पॉजिटिव को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होएगी, तब हम कहेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं फिर कर्व से ड्रॉ करके बता देता हूं, कोई पॉइंट है 2, ये कोई पॉइंट है 2, इसके राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू शुड बी सेम,
इसकी नेबरहुड के पॉइंट्स सेम आने चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू होएगी राइट हैंड लिमिट की। ये प्रॉपरली पार्ट नंबर 6 में आएगी वीडियो, इसको एच मेथड से हम सोल्व करेंगे। बस पता होना चाहिए अभी आपको लिमिट की डेफिनेशन क्या हुई, लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये क्या, ये कब यूज होएगी, जब ये इनमें से कोई फॉर्म बनेगी तब हमने लिमिट को अप्लाई करना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कहानी सिखाई है लिमिट होती क्या है। मेन इसमें मैंने आपको कल सिखाया था अप्रोच टू आ जाए या इक्वल टू आ जाए। मैथमेटिकली में ये सेम थिंग है, लॉजिकली सेम नहीं है, मैथमेटिकली सेम है। मैंने आपको ये प्रॉपर कहानी सुनाई थी। तो डायरेक्ट मेथड में कोई फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है इसके अंदर, सिंपल डायरेक्ट मेथड है। एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है 3, पुटिंग कर दो इसके अंदर, क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। एक्स की वैल्यू को 3 पुटिंग कर दिया, 3 इंटू 4 12, ये आंसर है, बस खत्म हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर इस क्वेश्चन में देखते 1 पुटिंग करो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 प्लस 1। अगर हम कभी भी लिमिट को पुटिंग करते हैं तो दोबारा लिमिट नहीं लिखते, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं लिमिट की x की वैल्यू 1 पुटिंग कर दी तो दोबारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या आ गया 1। तो डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, जो वैल्यूज है डायरेक्ट पुटिंग कर दो। मैंने कल आपको लिमिट्स की 7 टाइप्स सिखाई थी, वो 7 टाइप्स अब अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड फेल होएगा तब नए मेथड्स आएंगे। जितना भी मैंने इंडेक्स बनाया था वो सारे के सारे में अप्लाई होएगा कि कौन सा फार्मूला, कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होएगा। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। स्टूडेंट्स, जो मैथ है ना ये बहुत पेशेंसली होता है और बहुत प्यार से हर चीज करनी पड़ती है इसकी। आपने डायरेक्ट मेथड किया, डायरेक्ट मेथड जहां अप्लाई नहीं होएगा फिर जितना इंडेक्स लिखवाया उनमें से कोई ना कोई मेथड अप्लाई होएगा। इंडेक्स का अगला मेथड है फैक्टर मेथड, कोई फार्मूला नहीं है इस मेथड का, कोई फार्मूला नहीं है, ओनली अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी फार्मूला नहीं आएगा फैक्टर मेथड के अंदर। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं 2 पुटिंग करूंगा तो 0/0 फॉर्म बनेगी, मतलब डायरेक्ट मेथड फेल हो गया। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं अलग से करके नहीं दिखाऊंगा। आप 2 पुटिंग करके देखो 0/0 फॉर्म बनेगी, इनमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म बनेगी, डायरेक्ट मेथड फेल होएगा। उसके बाद सोचना है लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे सोल्व होएगा, लिमिट से कैसे सोल्व होएगा। तो आप देखो एक्चुअली में 2 पुटिंग किया प्रॉब्लम है, इसके फैक्टर बनाओ। लिमिट x गोज टू 2, आपको दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर बनेंगे। इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। आपको बहुत आराम से दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर ये बनेंगे। नीचे क्या आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये कटिंग हो गया। कटिंग, अब आपको पता कैसे लगेगा कि कटिंग क्या करनी है। इस 2 को यहां लेके आओ, आपके पास क्या आएगा x माइनस 2। ये फेल मेथड क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस 2 ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। x माइनस 2 कटिंग हो गया, जो बच गया उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुटिंग कर देनी है, डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुटिंग कर देनी है। तो क्या आ गया, ये 4 प्लस 4 प्लस 4/4, 12/4, 3। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो फिर ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम किसने क्रिएट की होगी, प्रॉब्लम इस 2 ने क्रिएट की है। इसको यहां लेके आओ तो प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, x माइनस 2। बाय लकली ये भी x गोज टू 2, x गोज टू 2 क्वेश्चन आ गया। तो x माइनस 2 ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये कटिंग होएगी तब हम डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं। यहां लिखोगे डायरेक्ट मेथड फेल्स। तो अगर डायरेक्ट मेथड फेल है, यहां फेल है, तो अप्लाई इन अदर मेथड, अप्लाई
बहुत सारे मेथड है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ही क्वेश्चन आगे जाके एच के तरीके से होएगी। अब पार्ट नंबर 3 या 4 देखना, 4 या 5 देखना, एच के तरीके से मैंने किए होएंगे ये क्वेश्चंस। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, ऊपर देखो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, यस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, एक्स माइनस 2। नीचे फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं, इजीली दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 बनेंगे, चाहे आप करके देख लो। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी, x माइनस 2, x माइनस 2 कट गया, x की वैल्यू ज्यादा दूर ना लिखना, कई बार टीचर्स कहते हैं साथ लिखो। कई बार टीचर्स ऐसे भी बोल देते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर बाय x माइनस 3। कई बार टीचर्स साथ में ये बोल देते हैं कि इसको ऐसे लिखो, लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोच टू 2 x माइनस 3। एक ही बात है, मैं अलग से नहीं लिखा रहा, मैं एक ही बार ही लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। जब हम लिमिट की वैल्यू पुटिंग करेंगे तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती। जब इसकी वैल्यू ही भर दी, मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, 10 में से मैंने 7 मैंने खुद खा ली, तो बचे कितने 3, मैं 10 थोड़ी कहूंगा। जो चीज मैंने खा ली वो तो खत्म हो चुकी है आपकी। तो वैसे ही जब लिमिट की वैल्यू पुटिंग कर दी तो इसको लिखने की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है आपकी। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, 4 बाय माइनस 1 माइनस 4। इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 पुटिंग करूंगा तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, जो मैंने साथ में लिखाया है। क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होगा, 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। उन 7 में से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड फेल्स, डायरेक्ट मेथड फेल्स हो गया। तो अप्लाई इन अदर मेथड, चलो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अप्लाई इन अदर मेथड अंडरस्टूड है कि होएगा ही होएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं, प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया, प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसको यहां लेके आओ, x माइनस 3 ने क्रिएट की है। मैं आपको फिर बता दूं स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-2 3-3 तरीके हैं। अगर आप एच मेथड से करना चाहो तो उससे भी हो सकता है। जैसे जैसे आप पार्ट्स देख लोगे वैसे वैसे हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एलसीएम लो, x माइनस 3 x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। अंडरस्टूड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये कटिंग हो गया, 3 से 3 कटिंग हो गया, क्या बच गया आपके पास 2x। x की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, 2 इंटू 3 क्या आएगा 6। आराम से सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आराम से क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है 1। इसके फैक्टर बनाओ, ऊपर फैक्टर क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 1 फैक्टर, नीचे वाले के फैक्टर क्या आएगी आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2। ये कटिंग होएगा क्योंकि प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी, x माइनस 1 ने। अंडरस्टूड है कि ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। आप 1 पुटिंग करो 0, 1 पुटिंग करो 0, तो डायरेक्ट मेथड फेल्स, अप्लाई इन अदर मेथड। तो मैं फैक्टर मेथड अप्लाई किया, इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो कटिंग होगी, डायरेक्ट x की वैल्यू पुटिंग कर दो बस। जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 बाय माइनस 1 माइनस 2। रैशनलाइजेशन का एक ही मतलब है, व्हेन रैशनलाइजेशन कहाँ अप्लाई होएगी, व्हेन स्क्वायर रूट इज गिवन, व्हेन स्क्वायर रूट इज गिवन देन अप्लाइंग रैशनलाइजेशन मेथड। ये देख के पता लग जाएगा कि रैशनलाइजेशन का मेथड वहां अप्लाई होएगा। तो बहुत आराम से अगर 1 पुट करूंगा तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, डायरेक्ट मेथड फेल होएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है फैक्टर मेथड इसमें लग ही नहीं सकता। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है, x माइनस 1 ने की है, x माइनस 1 कटिंग करना है। यहाँ स्क्वायर रूट गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर डिनोमिनेटर में हो तभी करते हैं, नहीं, न्यूमिनेटर में हो तब भी रैशनलाइजेशन हो सकती है। तो ये लिख सकता हूं x गोज टू 1। जब हम इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रैशनलाइज की वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी अपने आप। तो मैंने इसको रैशनलाइजेशन कर दिया न्यूमिनेटर से।
चाहे न्यूमिनेटर में हो तो न्यूमिनेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर में हो डिनोमिनेटर से करेंगे। पता ही है माइनस है तो प्लस से करते हैं, प्लस हो तो माइनस से करते हैं। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर अगर ऊपर भी हो और नीचे भी हो, वो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है रैशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट गिवन है, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। तो ये क्या आ गया 3 प्लस एक्स, ये क्या आ गया 5 माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। मैंने इसके फैक्टर बना लिए, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कटिंग करने के लिए। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस एक्स 2x। तो लिमिट x गोज टू 1, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये सोल्व करके क्या आएगा माइनस 2 प्लस 2x। 2 को कॉमन निकाल लिया और x माइनस 1 लिख दिया। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? x माइनस 1 ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो हमारा तो वो सोल्व हो गया, बड़े प्यार से सोल्व हो गया। अब x की जो वैल्यू है डायरेक्ट पुटिंग कर दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 5 माइनस 1, तो क्या आएगा 2/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 क्या आएगा 4, 3 इंटू 4, तो क्या आ गया 1/6। बहुत आराम से आ गया। इस क्वेश्चन में ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है। अगर 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, डायरेक्ट मेथड फेल्स होएगा ही होएगा। अब आपने इसको स्क्वायर रूट गिवन है, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। बहुत आसान है रैशनलाइजेशन, ऊपर भी दे रखी है और नीचे भी दे रखी है। तो इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए पहले ऊपर वाले से भी कर देते हैं, दोनों से कर देते हैं, कोई बात नहीं। दोनों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो दोनों से कर दो ताकि उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। पहले ऊपर वाले से कर दी, अब नीचे वाले से कर दी, बस खत्म हो गया। बस प्लस 1 माइनस एक्स 1। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? प्रॉब्लम क्रिएट की है कल एक्स ने, एक्स की प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। लिमिट एक्स गोज टू 0, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी सारी की सारी चीज साथ में लिखी रहने दो, बस बाकी सारी की सारी चीज साथ में लिखी रहने दो। -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया। लिमिट x गोज टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन x माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं थी, एक्स कट गया, अब तो कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव यही था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाए, नीचे भी स्क्वायर रूट आ जाए, तो कैसे करोगे? बहुत प्यार से हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो -1, 0 + 1 1, 0 पुट करो √1 + √1, √1 + √1, ये कटिंग हो गया सारा का सारा, -1 आंसर। जब लिमिट को पुटिंग करते हैं तो लिमिट नहीं लिखते साथ। इसको ठीक कर लो, यहाँ x + 1 था, 1 पुटिंग करना था इसको, 1 + 1 2 और ये 2 आएगा, तो ये कटिंग हो गया सारा, 2 1 2 2 और 1/4। बाकी ये ठीक था। पार्ट 1 में मैंने आपको H मेथड की कहानी थोड़ी सी बताई थी, H मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, उसी का एक्सटेंशन पार्ट में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जैसे कोई मूवी आने से पहले उसके ट्रेलर आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पार्ट 1 में मैंने इसका ट्रेलर बता चुका हूं कि H मेथड क्यों अप्लाई किया। एक्चुअली में H मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, ये कोई एक पॉइंट नहीं है, कहीं इसका नाम H है तो H मतलब एक पॉइंट नहीं है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, इसका नाम है H। इन 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का नाम है H। अगर मैं H को 0 कर दूं, अगर H को 0 कर दूं तो ये आपस में कितने क्लोज आ जाएंगे, ये चीज आप डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से समझ आएगी आपको। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है
सपोज कर लो ये कोई ए है कोई बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ए और बी ऐसे नहीं हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। वैसे ही एच मेथड का नाम है इनके बीच के डिस्टेंस को कम करना है, जितना कम से कम कर सको। जैसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वो क्यों टूटते हैं? उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है। उस गैप को कम करना है इज कॉल्ड एच मेथड। और ये गैप कम होएगा जब उनके बीच में जितनी भी फ्रिक्शंस है, जितना भी डिस्टेंस है, वो मेल्ट हो जाए, वो 0 हो जाए। इसलिए एच हमेशा 0 को अप्रोच करवाते हैं ताकि दोनों पॉइंट बिल्कुल नजदीक आ जाए। तो एच मेथड क्या हुआ? ये एक ऐसा पॉइंट है जो दो वैल्यूज के बीच के डिस्टेंस को खत्म करता है। अब मैथमेटिकली वे में इसको कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स, इसका नाम एक और है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये भी बोल सकते हो या इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एच मेथड है। एच मेथड वहां अप्लाई होता है व्हेन लिमिट नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट 0 के इक्वल नहीं है तो हम एच मेथड अप्लाई करते हैं। करते कैसे हैं बहुत ध्यान से देखना। मेथड क्या बोलता है? ये मेथड जब लिमिट 0 के इक्वल ना हो तब अप्लाई होएगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एफ एक्स आप लेके आए हो बहुत प्यार से, ए को उठा के इस तरह ले आओ प्यार से, तो लिमिट x माइनस ए गोज टू 0। क्योंकि ये एच मेथड क्या करता है? दोनों के बीच के डिस्टेंस को खत्म करता है, इनके प्यार को इंक्रीज करता है। तो ये वहां लेके आए, किसके अप्रोच कर रहे हैं? 0 को। एफ एक्स, इसका क्या नाम दिया है मैथमेटिशियन ने? एच नाम दिया है। एच गोज टू 0 एफ एक्स वेयर एच की वैल्यू क्या होगी? x माइनस ए। अब हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स थोड़ी करने बैठेंगे बार बार। हम a को यहां लेके आए तो x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस एच। अब हर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा x इक्वल टू ए प्लस एच। अब ऐसे ना करना h प्लस ए लिख दो, a प्लस एच लिखना। क्वेश्चंस में अपने आप समझ आएगा, नहीं तो माइनस की प्रॉब्लम आएगी आपको। a प्लस एच लिखना है आपने हर क्वेश्चन में। और h किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, मतलब प्यार को इंक्रीज कर रहा है। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 2 के मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपने 100 किलोमीटर तय करना है, कोई डिस्टेंस दे रखा है, तो आपके पास बस में भी जा सकते हो, कार में भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। वैसे ही बहुत सारे वे आउट है, इनकी भी एक नया मेथड आ गया एच मेथड। एच मेथड सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा और ये वहां लगता है जहां लिमिट 0 के इक्वल नहीं दे रखी। तो आप इसको पुराने तरीकों से करके देखना, मैं आपको एच मेथड से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो सबसे पहले 3 पुट करो, 0 बाई 0 बनेगा ही बनेगा। डायरेक्ट मेथड फेल। इसको सोल्व करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप पार्ट नंबर 2 में समझ चुके हो। डायरेक्ट लिखता करो, 3 पुट करो, 0 बाई 0 बनेगा। डायरेक्ट मेथड फेल। अगला मेथड अप्लाई करना है, अप्लाई अनदर मेथड। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो h कैसे लगेगा? लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है? 3 की तरफ। 3 को यहां लेके आओ, x माइनस 3 गोज टू 0। इसको क्या सपोज करना है? h। अप्लाई h मेथड। क्योंकि h क्या करता है? दोनों में प्यार को इंक्रीज करता है। जैसे विद द फ्लो ऑफ लव, मैथ कैसे आएगा? जितना ज्यादा आप इसके नजदीक जाओगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना मैथ में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो क्या आ गया? h की वैल्यू क्या आ गई थी? x माइनस 3। x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या आ गया? 3 प्लस एच। तो आप क्या लिखोगे? h मेथड। x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 3 प्लस एच एस h गोज टू 0। यही आएगा ना 3 प्लस एच। h प्लस 3 नहीं बोलना आपने, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में माइनस आएगा ना पार्ट नंबर 5, 6 में आप देखोगे, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी। तो क्या आ गया? लिमिट h अप्रोच टू 0। x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस एच है। 3 प्लस एच का स्क्वायर 4, 3 प्लस एच प्लस 3। तो नीचे भी क्या आ गया? 3 प्लस एच का स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस एच माइनस 3। अब तो मेरे ख्याल से आप बहुत प्यार से कर सकते हो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 6h 12 माइनस 4h प्लस 3, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 6 माइनस 2h माइनस 3।
लिमिट h गोज टू 0, h स्क्वायर 6h में से 4h गए प्लस 2h, बच्चे गलती करते हैं माइनस 2h लिख देते हैं, प्लस 2h लिखना है आपने स्टूडेंट्स। तो 9 12 12 कैंसिल आउट हो गया और h स्क्वायर 6h में से 2h गए 4h प्लस का 4h, ये 9। कांस्टेंट चीज हमेशा कैंसिल होएगी। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? h ने, क्योंकि 0 को बाहर लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर कोई और तरीके से करते तो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? x - 3 ने क्रिएट की थी। लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन h प्लस 2, h कॉमन h प्लस 4, बस खत्म हो गया। बहुत सॉफ्टली क्वेश्चन हो गया। अब बार बार मैं ये चीज थोड़ी करके दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट अगर x 3 है तो 3 प्लस h, इसमें कुछ प्लस कर दो। वैसे ही अगर -2 पुट करोगे तो 0/0 आएगा, डायरेक्ट मेथड फेल्स होएगा ही होएगा। सॉल्यूशन लिमिट अप्लाई अनदर मेथड, अप्लाई h मेथड। तो x की वैल्यू -2 प्लस h एज h गोज टू 0। अगर किसी बच्चे ने इसको यहां लेके आके सेटिंग करनी है तो ऐसे ही होएगा, पर डायरेक्ट लिखो। -2 है तो -2 प्लस h, -3 होएगा तो -3 प्लस h, h -2 नहीं लिखना, प्रॉब्लम क्रिएट होएगी कुछ क्वेश्चंस में। बस खत्म हो गया। h गोज टू 0, -2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 8 -2 प्लस h प्लस 2। अब यहां इसको h -2 लिख लो, क्योंकि बच्चे फिर इसका क्यूब खोलेंगे तो प्रॉब्लम गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं h -2 का होल क्यूब प्लस 8/h। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? h ने, तो ऑटोमेटिकली खत्म होएगा ही होएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b प्लस 8h। कांस्टेंट चीज कटनी है h मेथड के अंदर, तो h कॉमन अंदर क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स h -2/h। h से h कट गया, h को 0 -2 क्या आ गया? 12। बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे लगता है मुझे खास बताने वाली जरूरत नहीं है। h से करना हो h से कर लो, फैक्टर से करना है फैक्टर से कर लो। लेकिन अगर ये फैक्टर से करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर -2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको h से करोगे तो क्या आएगा? 2 है तो 2 प्लस h की पावर 4 -16/2 प्लस h -2। अब कहोगे सर इसका 4 पावर कैसे खोलनी है? या तो बाइनोमियल चैप्टर अगर आपने कर लिया तो पास्कल से खोल लो, नहीं तो 2 प्लस h का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। इंडेक्स का अगला टॉपिक आप देखो, सीरीज एक्सपेंशन मेथड है। सीरीज एक्सपेंशन मेथड है, ये सारी एक्सपेंशंस आपको याद करनी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम सीरीज एक्सपेंशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। हमने ये मेथड नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरीज एक्सपेंशन का मतलब होता है साइन, कोस, ई, और भी बहुत सारी होती है, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने जब करना ही नहीं है तो लिखा क्यों है? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन, ये फार्मूले आने वाले टाइम में किसी न किसी चैप्टर में यूज होएंगे, तो मैं उसके अंदर कहूंगा कि मैंने आपको लिमिट्स चैप्टर में एक्सपेंशन में ये फार्मूले लिखवाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। दूसरा, आप कहोगे सर जब आएगा तब की बात है, आप डायरेक्ट भी तो लिखवा सकते हो। यस, आपकी बात सही है बिल्कुल, पर इन सारी एक्सपेंशंस को सोल्व करके ये नए फार्मूले 4 बन रहे हैं। इन 4 फार्मूलों की डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, इन्हीं को यूज करके बनेंगे नए फार्मूले। मैं कुछ बता देता हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, x की n माइनस a की n, x माइनस a, यह x है यह a है। अगर यह 2 होएगा, a की जगह 2 होएगा, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होएगा जितनी a की पावर n है वो नीचे, उसमें से 1 पावर कम। वेरी सिंपल। जितनी n है, n कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। n बेसिकली रैशनल नंबर हो सकता है कुछ भी।
1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो सकता है। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम लिखनी है। ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है log ऑफ ए, log ऑफ ए का फार्मूला होता है इसका। ये तीनों फार्मूले लगते हैं जहां लिमिट 0 हो, 0 हो, 0 हो, और ये फार्मूला लगता है जहां जो भी दे रखा हो वो साथ चल रहा हो। तो इसका फार्मूला होता है log ए। अब एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहां x है तो नीचे भी x होना जरूरी है। अब आपके माइंड में विचार आएगा a क्या है, यहां लिख लो a एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता a क्या है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ भी 2x होता, तो यहाँ x है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए हमने लिमिट को कभी छेड़ना नहीं है। या 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, हमने x गोज टू 0 ही करना है। अंडरस्टूड है, 2x आए, 3x आए, x/2 आए, 0 ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज सेम होनी चाहिए। अब इसी में से एक नया फार्मूला ड्राइव होता है, अगर a की जगह इन पर्टिकुलर अगर मैं a की जगह e लिख दूं, e एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि e का भी एक फार्मूला होता है। अगर मैं e लिख दूं तो क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0, a की जगह क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1/x, ए की जगह e आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आई जाए, तो यहां क्या बन गया फार्मूला, log ऑफ e। सिर्फ e में स्पेशल क्वालिटी है, log e मतलब होता है एंटी लॉग, log का एंटी लॉग कैंसल आउट होके क्या आएगा 1। अगर आप log e भी लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला फार्मूला 1 + x। इन फार्मूलों की खासियत क्या है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, ये 1 होएगा तभी अप्लाई होएगा। जो भी यहां दे रखा होएगा इसका रेसिप्रोकल मल्टीपल पावर में होएगा। अगर यह x/1 है तो 1/x होएगा, x/2 है तो 2/x होएगा। इसका फार्मूला e आता है। और अगर मैं इनके साइड इसी फार्मूले में दोनों साइड मैं log लेके चल पड़ूं, वैसे ही बता रहा हूं, log ऑफ e, ये पावर को नीचे उतार सकते हैं। अगर जिस बच्चे ने log के फार्मूले नहीं किए कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट याद कर लो, log ही क्या होता है 1, नया फार्मूला बन गया, ये 1 के इक्वल आता है। तो ये 4 फार्मूले यूज होएंगे, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होएंगे मैं वो बता रहा हूं। दूसरा, आप कहोगे सर इसका ये फार्मूला log कैसे आया, या इसका फार्मूला na की पावर n-1 कैसे आया, कोई भी करके देख लो। मैं ऐसे करता हूं, एक तुम्हें पहला बता देता हूं, अगर आप कहते हो तो मैं कोई और भी बता सकता हूं। मैं आपको पहले वाला फंक्शन बता देता हूं कहां से आया। x की n-a की n/x-a का ये फार्मूला लिखवाया मैंने, बिल्कुल यही फार्मूला लिखवाया मैंने आपको, बिल्कुल यही लिखवाया मैंने आपको। इस फार्मूले के अंदर क्या करना है, लिमिट क्या चाहिए, x किसको चाहिए, a को चाहिए। लिमिट x अप्रोच टू a, मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, आपने नहीं करना, आपको सिर्फ ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट। इसका फार्मूला क्या है, दिस थिंग e and 1, बस और कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, x की n-1 प्लस a x की n-2 प्लस अप टू सोन a n-1। इससे पहले भी कोई ना कोई चीज आएगी पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस सारे फार्मूले की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है, मैंने लिख दी है। x की वैल्यू a पुट कर दो, a की वैल्यू n-1, a इंटू a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n-1, बेस सेम, पावर्स ऐड, a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n, कितनी बार आया है n टाइम्स, क्योंकि पावर क्या था n,
n टाइम्स ए की n-1, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। इसलिए मैंने ये सीरीज एक्सपेंशन लिखवाई थी, पर आपको कोई और भी निकाल के देख लो। ए की पावर x ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें -1 करो, ये कटिंग हो जाएगा, x से डिवाइड करो, लोगे बचेगा, बाकी सब 0 आएगा। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 4 फार्मूले राइट डाउन कर लो इतनी सारी कहानी में से, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जिस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सीरीज की 7 फार्मूले लिखवाए हैं, आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ जो मैंने 4 फार्मूले उसमें से ड्राइव की है, मैंने ड्राइव एक ही की है, बाकी आपको बताया कि आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ 4 फार्मूले सम स्पेशल लिमिट्स के वो सिर्फ याद होने चाहिए थे। अगर सीरीज से करोगे तो इतने लेंथी हमने क्यों करने, हम उस तरीके से प्रेफर करते हैं ना जिसमें इजी हो। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एच मेथड से हो सकता है, यस हो सकता है। मेथड 1 अपने आप करते रहना, मेथड 2 फैक्टर से भी हो सकता है, फैक्टर से कर लो यार, फैक्टर मेथड से कर लो, किसने मना किया आपको? आपको तो वे आउट आना चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए। आपने यहां से 10 किलोमीटर जाना है, अगर आपके पास 2-3 रास्ते हैं तो आप जो शॉर्टकट होगा उसी से जाना पसंद करोगे। आप यहां से सपोज कर लो बॉम्बे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप गूगल मैप खोलोगे, बहुत सारी डायरेक्शंस आएगी, बहुत सारे वेज आएंगे, आपने सोचना कि मैं किस वे से जाऊं और जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं, जो मेथड फॉलो करना है आप करो, आपकी मर्जी है। मैं मेथड 3 करवा रहा हूं। मेथड 3 क्या बोलता है? ये देखने में कुछ x की पावर n माइनस होना चाहिए था, तो क्या मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूं? x³ -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या प्रॉब्लम है इसको ऐसे लिखने में? मैं लिख सकता हूं, हमारी मर्जी है, हम क्वेश्चन को अपनी उंगलियों पे घुमा सकते हैं। तो मैंने घुमाना सीख लिया, आप भी सीख जाओगे ये। तो लिमिट x अप्रोच टू -1, बहुत प्यार से। अब फार्मूला क्या होता है? x की n a की n बाय x माइनस a, यही फार्मूला होता है। लिमिट किसकी तरफ जा रही है? a की तरफ जा रही है, यहां a होना चाहिए। अगर a है तो a होएगा। यहां क्या है? -1 सही हो गया, अपने आप सेटिंग होगी क्वेश्चन की। क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 3? बिल्कुल लिख सकता हूं इसको। ये फार्मूला सेम बन गया। अब a की जगह क्या है? -1, इसका फार्मूला क्या आएगा? 3 नीचे, जितनी पावर है वो 1 नीचे, उसमें से 1 पावर कम, मैंने यही फार्मूला लिखवाया है। 3 नीचे -1 की पावर 2, 3 × 1 क्या आया? खत्म हो गया। जब फार्मूला लगा दिया तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा अलग तरीके का आ गया। h से करो तो क्या आएगा? a + h की पावर m। कौन ओपन करने बैठेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। बाइनोमियल चैप्टर थोड़ी हमने करना है इसके लिए स्पेशल, बहुत आराम से देखो। x की n a की n, ये x और a नीचे माइनस होना चाहिए था। मेरे दिमाग में ट्रिक आ गई, मेरे दिमाग में एक इसका पॉइंट आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इसको पहले अलग अलग कर लो यार, इनको जुदाई कर दो, इनकी अलग अलग कर दो इनको बहुत प्यार से। हमें फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए था? x - a, x पहले वाला a बाद वाला। तो यहाँ क्या है? x और a ही है, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं x - a से मल्टीप्लाई, x - a से डिवाइड, x - a से मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं मैथ की ब्यूटी, यही एडजस्टमेंट है मैथ की। तो ये सारा का सारा फार्मूला क्या बन गया? जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से 1 पावर कम। डायरेक्ट लिख सकते, क्या फर्क है? n आए, m आए, 2 आए, 3 आए, क्या फर्क है? इसका फार्मूला क्या बन गया? जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से 1 पावर कम। इस लिमिट का मतलब होता है पहले वाले के साथ भी है, दूसरे वाले के साथ भी है। कई टीचर पहले भी लिखती है और दोबारा भी लिखते हैं, एक ही बात है, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। तो क्या आ गया? m/n, a की वैल्यू m - 1, a की वैल्यू n - 1।
अगर और ज्यादा सोल्व करना चाहते हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बेस सेम पावर्स ऐड, ऊपर ले जाओ -n+1। जिसने ये स्टेप नहीं करना ना करो, वो सिर्फ यहीं तक छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपको देखते सार पता लग रही है कैसे करने हैं। अगर मैं इसको करना चाहूं तो क्या करूंगा, z-1 इसको अलग अलग कर दो। क्यों? क्योंकि इसकी पावर दे रखी है। अगर h मेथड लगाओगे तो बाइनोमियल से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको इसी लिमिट्स के तरीकों से ही करो। क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं? जब भी पावर में आए तो ऐसे करना है। क्या चाहिए फार्मूला बनाने के लिए, x की n माइनस a की n बाय x माइनस a। ये x और a दोनों सेम चाहिए, या z1 है, z1 है, z-1 से मल्टीप्लाई, z-1 से डिवाइड, खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। अब ये z मैंने कहा था n की जगह कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, 1/3 आ गया, फिर क्या हो गया। अब इस 1 को तो हम लिख ही सकते हैं ना 1/3, 1 की पावर समथिंग इज 1। इस 1 को भी लिख सकते हैं 1/6, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा, 1/3 नीचे 1 की पावर 1/3 -1। इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/6 नीचे 1 की पावर 1/6 -1। 1/3 1 की पावर जो मर्जी आए, 1 नहीं आएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1/6 इसकी वैल्यू 1 नहीं है, हमें क्या करना, माइनस करके क्या करोगे, कोई फायदा ही नहीं है। ये आंसर आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2 आंसर, बहुत आराम से हो गया। यही क्वेश्चन जब आप शॉर्टकट ट्रिक करोगे ना, LH रूल, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव के अंदर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 + x है, यह x a है। पहले x को पहले लिखो, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी, बस इसी करके लिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल पहले होना चाहिए। x + 2 की वैल्यू 5/2। किसी भी क्वेश्चन में पावर आ जाए ना, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन पावर, कोशिश किया करो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स का फार्मूला अप्लाई करो। आप a + 2 की वैल्यू 5/2 बाय x माइनस a। फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है x की n माइनस a की n बाय x माइनस a, लिमिट x अप्रोच टू a, x a x a x a x a x a x + 2 a + 2 है। इसको तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर दे रखी है फ्रैक्शन में, इसको नहीं चेंज कर सकते। हमें अगर ये x + 2 है, ये x x x सेम होना चाहिए, a सेम होना चाहिए, फार्मूला तब अप्लाई होएगा। तो x + 2 है, ये x है, इसको तो हम x बना नहीं सकते, क्योंकि ये पावर में दे रखे हैं। इसको तो हम x + 2 बना सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x + 2 की वैल्यू 5/2। हमने सिर्फ सेम बनानी है कहानी में। मैं इसको लिख दूँ x + 2 a + 2। आप ब्रैकेट खोल के देख लो, 2 से 2 कट गया, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। और यही मैथ की ब्यूटी है कि हमने इसकी कोडिंग सेटिंग कर ली। अब आप कहोगे सर इसकी तो सेटिंग कर दी, इसकी सेटिंग करके दिखाओ। इसकी भी सेटिंग कर देते, क्या फर्क है, x a को जा रहा है, दोनों साइड +2 कर देते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग थी, x + 2 x + 2 x + 2 a + 2 a + 2 a + 2। अब तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है। फार्मूला क्या बोलते हैं, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम। ये एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है, तभी फार्मूला अप्लाई होएगा। ये आंसर है, बस खत्म हो गया। एलसीएम ले लो ऊपर, ये आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार से समझ आ रहा होगा, बहुत फीलिंग आ रही होगी और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रही होगी आपसे। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, देखने में स्क्वायर रूट है, मतलब रैशनलाइज। जो मैंने सम स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट के करवा रहा हूँ ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट्स। x goes to 0, 2 की पावर x -1 1 + x -1,
रैशनलाइज कर दो, स्क्वायर रूट देख लिया, रैशनलाइज कर दो। लिमिट x अप्रोच टू 0 टू की पावर x माइनस 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। लिमिट x अप्रोच टू 0 टू की पावर x माइनस 1 बाय एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। आप कहोगे सर आप 0/0 तो इसमें कहीं कर ही नहीं रहे। अरे स्टूडेंट्स आप पुटिंग करके देखो, 0/0 बनेगा ही बनेगा। डायरेक्ट मेथड हर क्वेश्चंस में फेल होएगा, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं इनको। तो अगर ये 0 हो गया, ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना नहीं है। यस, a की पावर x माइनस 1/x, इसका फार्मूला क्या लिखवाया है, लॉग ऑफ a। अगर लिमिट 0 को जाएगी, a है तो a आएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। है क्या चीज, बस खत्म। और x की वैल्यू इसमें 0 कर दो, रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, बहुत ध्यान से, ये 2 आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में h लगाना है, h लगा लो। h क्यों लगाना, ये e वाला कॉन्सेप्ट है। इसके वैसे 2 मेथड है, इसमें से e कॉमन निकाल दो, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। पर हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि e वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, e की पावर x माइनस 1/x, e की पावर x, इसमें लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। अब आप सोचो सर e की पावर x की एक्सपेंशन लगा दे, कर सकते हैं, पर हमने उससे नहीं करना। दूसरा मेथड है इसका, मेथड 1 में करवा देता हूं। e कॉमन निकाल लो, इसमें से e कॉमन निकालोगे तो e की पावर x माइनस 1/1/x माइनस 1, इस 1 को यहाँ लेके आओ। लिमिट x माइनस 1 गोज टू 0, e की पावर x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1। ये फार्मूला कहाँ लगता है, x सेम होना चाहिए। x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log e। log e की वैल्यू क्या होती है, 1। पर हमने ये मेथड फॉलो नहीं करना। हमने जब भी लिमिट 0 चाहिए, 0 नहीं है, तो कोशिश करो कि h मेथड अप्लाई कर लो। मेथड नंबर 2, इसी में h मेथड अप्लाई करो। अप्लाई h मेथड, क्यों, क्योंकि जो ये फार्मूला बनता है वो 0 पे बनता है, और यहाँ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो क्या आएगा, x को क्या पुटिंग करनी पड़ेगी, 1 में कुछ प्लस कर दो, h प्लस कर दो, एस h गोज टू 0। मैंने h मेथड यही करवाया है, पार्ट नंबर 3 में मैंने यही कहानी लिखवाई है। बस लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 1 प्लस h माइनस e 1 प्लस h माइनस 1, 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया। लिमिट h गोज टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 e की पावर h माइनस e बाय h। बड़े प्यार से हो गया, ऊपर से e, क्योंकि बेस सेम, पावर्स ऐड, e कॉमन निकाल दो। लिमिट h गोज टू 0, e कॉमन, e की पावर h माइनस 1/h। ये फार्मूला क्या हो गया, h लॉग ऑफ e, वो क्या होता है 1। इतना राइट डाउन करो आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब e की पावर x माइनस 1 प्लस 1, कुछ नहीं करना, पेशेंस रखो, पेशेंस। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/e की पावर x। यही ब्यूटी है मैथ की स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बाय 1/1। अगर किसी को कोई और मेथड आता है वो उससे भी कर सकता है। एलसीएम ले लो। ये जितने क्वेश्चंस मैंने पार्ट 4 में करवाए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे ही करने वाले हैं। बस खत्म हो गया अब तो। एलसीएम ले लो, e की पावर x का स्क्वायर 1 2 e की पावर x इंटू x का स्क्वायर। ऊपर कौन सा फार्मूला बन गया, ऊपर फार्मूला बन गया e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो, स्क्वायर खोलो,
एक्स स्क्वायर 2x ही आएगा, 2x ही आएगा इसको, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय e की पावर x, इसको कंबाइंड करके होल स्क्वायर लिख दिया। ये सारा फार्मूला किसका होता है? x x x। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, 4 फार्मूले करवाए हैं, एक फार्मूला x अप्रोच टू a पे लगता है, बाकी तीनों फार्मूले 0 पे लगते हैं। 0 होना बहुत जरूरी है, अगर 0 नहीं है तो कोशिश करो कि हम h मेथड को अप्लाई करें। ये फार्मूला क्या आएगा? log ऑफ e, इसमें x को 0 कर दो, बाकियों में तो e की पावर 0, log e 1 का स्क्वायर, किसी भी चीज की पावर 0 1 आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज कई बुक्स में या कहीं कैसे करवाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं x गोज टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ में लिमिट लगा दी, और लिमिट x गोज टू 0 1 बाय e की पावर x। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर फार्मूला तो इसका होता है, इसको साथ में क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली लिमिट एक एक वेरिएबल के साथ लगा दी। इसका फार्मूला आपको पता है, मैं डेरिवेशन करवाई है, इसका फार्मूला नहीं पता, डायरेक्ट 0 पुटिंग कर दी। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, कई बड़े टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे लिख के आए, जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 की पावर x माइनस 1, और लिमिट x अप्रोच टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो मैं एक ही में लिखता हूं, कई बार बार अलग अलग करके लिखते हैं। एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर 3 फंक्शन होते मैं 3 के साथ लिख देता। तो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, इजीली आप बुक में से कर लो। मैं एक ही बार लिखता हूं, किसी ने ऐसे लिखना हो ऐसे लिख सकता है। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इनके हिंट्स आपको दे देता हूं थोड़े से, अगर आप सोल्व कर सकते हो तो कर लेना। वैसे ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो n3 की n-1 इक्वल टू 108। n की वैल्यू क्या पुटिंग करें कि 108 बन जाए? ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होएगा। आप लिखोगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड n की वैल्यू क्या पुटिंग कर सकते हैं? 1 पुट करो कोई फायदा नहीं, 2 पुट करो कोई फायदा नहीं, 3 पुट करो नहीं, 4 पुट करो। n की वैल्यू 4 इंटू 3 की वैल्यू 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 की पावर 3, 4 इंटू 27 108। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर भी a की पावर x माइनस 1 अलग अलग कर दो, b की पावर x माइनस 1। फार्मूले में क्या होता है? x है तो x चाहिए, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, ये log a, ये log b, इजीली हो गया। इसके अंदर क्या करोगे? a की पावर x, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और लिमिट भी 0 दे रखी है। ज्यादा दूर लिमिट नहीं लिखते, आप ब्रैकेट पालो, ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए इसके। अगर फिर भी दिल करे ऊपर वाले की लिमिट अलग कर दो, नीचे वाले की अलग कर दो, मर्जी है। तो -1 + 1 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि फार्मूला ये बनता है -1 इसके साथ, एक इसके साथ, a की पावर x माइनस 1, b की पावर x माइनस 1, नीचे x अलग कर दो। इसका फार्मूला log a, इसका फार्मूला log b। एडजस्टमेंट है, ये ही ब्यूटी है। और ये सेम 3 की पावर 2 9 की पावर x, 2 की पावर 3 8 की पावर x बाय x प्लस 1 माइनस 1 करके अलग अलग कर दो। इसको सोल्व करके इजी हो गया थोड़ा, इसलिए किया। आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर नहीं आती तो पहले मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देख लो। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है 6, 7, 8, 9, 10, वो 5 पार्ट्स आपको आने चाहिए, तब आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा सारा कुछ। 2 फार्मूले हैं सिर्फ, sin x बाई x1, tan x बाई x1, cos x बाई x1 नहीं होता। आप चाहे डेरिवेशन करके देख लो, कभी भी नहीं होता। इन दोनों में से किसी एक की डेरिवेशन करवा देता हूं, आपने करनी नहीं पर पता होना चाहिए आया कहां से। sin x का फार्मूला ये होता है, बिल्कुल होता है, x से डिवाइड कर दो दोनों को, x से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? sin x बाई x से डिवाइड करो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल x4 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इन्फिनिटी।
x कॉमन निकाल दिया और कटिंग कर दिया, कुछ भी नहीं किया। साथ में क्या है, लिमिट x गोज टू 0, दोनों साइड लिमिट लगा दो, लिमिट x गोज टू 0, 0 पुटिंग करोगे 0 0 0 0 सारा कुछ 0 आ जाएगा, ये अप टू सोन इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 0 1, ये ही प्रूव करना था। चाहे साइन का आ जाए, tan का आप एक्सपेंशन लगा लो, x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, वो भी 1 आएगा। इसलिए मैंने ये एक्सपेंशंस आपको लिखवाई थी स्पेशल, चाहिए मैंने यूज नहीं की, पर ये फार्मूलों में यूज हो रही है। अब आपके माइंड में एक विचार हो रहेगा, सर अगर ये उल्टा हो जाए, आप कोस का करके देखना, वो 1 नहीं आएगा। कोस x बाई एक्स करो, 1 नहीं आएगा वो। अगर इसको उल्टा कर दूं, लिमिट x गोज टू 0, x ऊपर आ जाए, साइन x नीचे आ जाए, तब भी वो 1 के इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी उल्टा करके लिख सकता हूं, एक ही बात है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी 1 के इक्वल ही होता है। मींस चाहे रेसिप्रोकल में लिखो चाहे सिंपल लिखो, एक ही बात है। एक विचार हो रहा आपके दिमाग में आएगा, इसके अलावा लिमिट्स के फार्मूले सारे खत्म हो गए आपके, सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। पार्ट नंबर 6 में भी सिर्फ क्वेश्चन ही है। आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ x ही होएगा सिर्फ, ये x का मतलब होता है एंगल। अगर आपको दिक्कत है आप एंगल लिखो, जो यहाँ एंगल होएगा वो यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, सेम होना चाहिए तीनों एंगल। अब आपके दिमाग में एक विचार हो रहा है, सपोज कर लो अगर यहाँ साइन 2x है तो नीचे भी 2x होएगा, लिमिट x गोज टू 0, 2x तभी 1 बनेगा, चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए। आप बोलते सर यहाँ तो 2x नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। अगर आप करना चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 0 मल्टीप्लाई 2 0 ही रहेगा, एंगल सेम बन जाएगा। तो कोशिश करो ये एंगल सेम बनाओ, ये एंगल सेम। अगर यह x है तो x आएगा, x स्क्वायर होएगा तो x स्क्वायर आएगा। जैसे अगर ये ऐसे होएगा, साइन x स्क्वायर बाय x, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होएगा। मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है, ये कभी 1 के इक्वल नहीं होएगा। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम चाहिए, तभी तो देखो x निकल के कटिंग हो गया। अगर यह x स्क्वायर होता, यह x स्क्वायर आता तो कैसे कटिंग होता, हो ही नहीं सकता था। तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर है, एंगल मस्ट बी सेम। इसमें 2 चीजें याद रखनी है अब हमेशा, लिमिट मस्ट बी 0, लिमिट मस्ट बी 0। ये 0 थी ना लिमिट, तभी सारा कुछ 0 हुआ। सेकंड चीज याद रखनी है, एंगल शुड बी सेम, एंगल शुड बी सेम। मैंने क्या एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास लिमिट x गोज टू 1 है, साइन x बाय x है, ये भी कभी 1 के इक्वल नहीं होएगा, क्योंकि यहां पे 0 नहीं दे रखा। तो 2 फार्मूले थे, ये याद होने चाहिए, जैसे मर्जी याद कर लो। ये एंगल मैंने ऊपर इनके मेन पॉइंट्स लिखवा दिए, ये समझ होनी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिमिट्स का। स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, इन सारों के हर वीडियो के वीडियो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको अलग से भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट 0 है, आधा काम आसान हो गया। लिमिट x गोज टू 0। अब देखो यह cos 2x है, cos 2x के 4 फार्मूले हैं। बेसिकली तो 3 फार्मूले लिखवाए हैं ना मैंने आपको cos 2x के। वो क्या लिखवाया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इन तीनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। या तो हाफ एंगल याद कर लो, 2 फार्मूले डायरेक्ट, 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x के। जिन बच्चों ने नहीं याद करने कोई बात नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स किसकी होती है, साइन और टैन की। तो ये तो लग नहीं सकता कोस वाला नहीं, बच कौन सा गया, साइन वाला। अंडरस्टूड है, खत्म हो गया। x tan x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 से 1 कट जाएगा आपका, तो क्या बच गया, x tan x
1 से 1 कट गया, क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां तक पहुंच गए। अब फार्मूला क्या है, साइन एक्स बाई एक्स वन, टेन एक्स बाई एक्स वन। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी मैं कर सकता हूं, पर मैं कोई जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने करना हो कर सकता है। लिमिट एक्स गोज टू 0 1 बाय 2 एक्स, टेन एक्स है ना, टेन एक्स खुला खुला करके लिख लो पहले सारा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, ये 2 को नीचे ही रहने दो, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, खुला खुला करके लिख लिया सारा, तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब फार्मूला क्या होता है, टेन एक्स बाई एक्स 1 के इक्वल होता है, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर भी साइन एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। कुछ बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है खास। सबसे पहले एक्स एक्स 2x 3x 4x एक्स एक्स कटिंग कर दो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इस x को ही नीचे ले जाते हैं, एक ही बात है, मैंने कटिंग की है, आपने नीचे लेके जाना नीचे लेके चले जाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और कई टीचर फिर क्या करते हैं, इसके बाद लिमिट x गोज टू 0 इसके साथ, लिमिट x गोज टू 0 इसके साथ, लिमिट x गोज टू 0 इसके साथ, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख लो, नहीं तो ये क्या बन गया 1 2, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1 1 बाय 2, आंसर खत्म हो गया, बहुत आराम से हो गया। इस क्वेश्चन में देखो ये x की पावर 0 नहीं समझना, ये x की डिग्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में करके आए हो, वी नो डैट, हमें पता हो या ना पता हो, हम मान के चलते हैं कि हमें पता है, सब कुछ पता है। जैसे घर वाले आपके बोलते हैं यार अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम समझदार बन जाओ, जिस चीज की समझ नहीं है तब भी वो बोलते समझदार बन जाओ आप। बस 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180, 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180, ये क्या है x डिग्री, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई x इंटू 1 डिग्री, पाई x बाय 180, x से मल्टीप्लाई किया x डिग्री, पाई x बाय 180, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर दिया, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, पार्ट 1 वीडियो में किया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, x गोज टू 0 साइन पाई x बाय 180 बाय x, क्या ये 1 होएगा, कभी भी नहीं होएगा। फार्मूला क्या बोलता है, एंगल शुड बी सेम, जो ये एंगल है वो ये होना चाहिए सेम। यहां तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, पाई बाय 180 से चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से डिवाइड, अब ये 1 बन गया। अगर यहां भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स बाय एक्स, एंगल शुड बी सेम, बन गया, बच क्या गया पाई बाय 180, आंसर खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन है, देखने से टफ नहीं है। अगर आप सोचो टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करते हैं। जब चीज समझ ना आए तो सिंपलेस्ट फॉर्म, tan की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, साइन बाय कोस। कहानी को सिंपल कर दो, सिंपल। जब लाइफ में कुछ समझ ना आए ना तो बिल्कुल सिंपल हो जाओ, बहुत आराम से सोचो और दूसरों की फीलिंग्स की कदर करो, अपने आप चीजें सही होनी शुरू हो जाएगी आपकी। साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉमन निकाल दो, क्या आएगा, साइन एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स। मैं आपको बहुत बारी बोल चुका हूं, या तो हाफ एंगल याद कर लो, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर कोस एक्स का फार्मूला लगा दो, बार 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 कोस एक्स का फार्मूला, तो एक साइन कट जाएगा आपका। तो क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस एक्स
साइन स्क्वायर एक्स। cos x का फार्मूला क्या किया है? cos 2x का फार्मूला क्या किया है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां क्या है? x, तो यहां क्या हो जाएगा? x/2। यही मैंने सिखाया आपको हाफ एंगल। तो cos x का फार्मूला क्या अप्लाई करूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। खत्म हो गया बस। अब आप सोचोगे सर यहां भी लिखना पड़ेगा। यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, पर कोई जरूरत नहीं है कि cos 0 पुट करोगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो इंपॉर्टेंस नहीं है। कई टीचर इसका डायरेक्ट फार्मूला भी सिखाते हैं, हमने नहीं करना। साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2 cos x साइन स्क्वायर x। बस अब तो खत्म हो गया। अब इसको खुला खुला करके लिख दो बस, और कुछ भी नहीं करना। लिमिट x अप्रोच टू 0, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, पर नहीं, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दो। x/2 साइन x/2 cos x, ये भी स्क्वायर है, 2 बारी लिख दो, साइन x। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से हो रहा है। अब क्या करेंगे? वो ही काम, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, क्योंकि साइन x/x क्या होता है? 1 होता है। x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, इसको एंगल क्या है? x/2, x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड। ये x पहले कटिंग करना है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया बहुत आराम से। ये क्या बन गया? 1। टीचर्स क्या करती है? लिमिट x गोज टू 0, इसके साथ, फिर इसके साथ, तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले के साथ, पांचवें वाले के साथ। मैं सीधा लिख रहा हूं, अगर आपने वैसे लिखना है वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया? 1। ये भी क्या बन गया? 1 cos 0, ये क्या बन गया? 1। ये क्या बन गया? 1। साथ में क्या बच गया? 1/2। cos 0 क्या होता है? 1, 1/2 आंसर। आप सोचोगे सर ये तो x/2 है, 2 से डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? 0/2 भी 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल शुड बी सेम। स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट 0 नहीं है। लिमिट 0 बनानी पड़ेगी। वो 0 कैसे बनेगी? H मेथड अप्लाई होएगा। अप्लाई H मेथड। H मेथड अप्लाई होएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? π/4 + h एज h गोज टू 0। बहुत आराम से हो रहा है क्वेश्चन। सो लिमिट h गोज टू 0 साइन π/4 + h माइनस cos π/4 + h। अब हम ट्रिग्नोमेट्री बन चुकी है, तो अब हम 0 बना के कुछ भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। फार्मूला दिखाई दे रहा है साइन a + b का। क्या फार्मूला लिखवाया है ट्रिग्नोमेट्री में? क्या फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में? ये पार्ट आपको तब समझ आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आपको। साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। बहुत आराम से हो गया। इसका क्या आएगा? cos a cos b माइनस साइन a sin b। क्या आ गया? h। लिमिट h गोज टू 0, साइन π/4 क्या होता है? 1/√2, cos π/4 1/√2। अपने आप क्वेश्चन सोल्व होएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या आएगा? 1/√2, कटिंग होगी अपने आप। ये क्या आएगा? 1/√2। तो क्या कटिंग हो रही है? cos cos कट गया, साइन साइन कितनी बारी हो गया? 2 टाइम्स हो गया। लिमिट h गोज टू 0 2 टाइम्स साइन h। ये √2 है, √2 को बाहर निकाल दिया बाय h। h ये क्या बन गया? 1 दिखाई दे रहे हैं, तो बच क्या गया? 2/√2 मीन्स √2। इसको √2 का स्क्वायर लिख के कटिंग हो गया।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बहुत आराम से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने आइडेंटिटी फार्मूला किया हुआ है। आपने सोचना कि सर इसको इस तरीके से क्यों कर रहे हो, क्योंकि नीचे tan x है, कटिंग हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में सिखाई है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, इसमें साइन भी चाहिए और tan भी चाहिए होता है। tan भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको tan में चेंज कर लिया। तो ये क्या आ गया, x गोज टू π/4, ऊपर क्या बन गया tan स्क्वायर x माइनस 1, नीचे क्या है tan x माइनस 1, ऊपर फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं आपको। लिमिट x गोज टू π/4 क्या आएगा, tan x माइनस 1 tan x प्लस 1, तो नीचे क्या आ गया tan x माइनस 1, ये कटिंग हो गया। x की वैल्यू क्या है π/4। आपने सोचना सर जीरो तो किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी जीरो करने की, डायरेक्ट ही हो गया। tan π/4 क्या होता है 1 1 2 आंसर। इस क्वेश्चन को देखने में बहुत आसान है। sin x/x 1 होता है, tan x/x 1 होता है। ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, कुछ तो स्पेशल इसी में करते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते। आप ऐसे करो, ऊपर और नीचे सारी चीज को x से डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा x/x, sin x/x। ये हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि मैं हर क्वेश्चन में ऐसे कर दूं तो काम आसान हो जाएगा, नहीं, ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं। ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1, बाकी सारे में 0 पुट कर दो। cos ऑफ 0 प्लस 1, ये क्या आएगा 0 प्लस 1, cos 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1/1 2 आंसर। तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो पूरी की पूरी टर्म x से डिवाइड होती है। स्टूडेंट्स मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी है, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करो। अगर आपको डाउट आएगा डिस्क्रिप्शन में ये सारे सोल्व मिलेंगे। इसका फार्मूला बहुत बारी बता चुका हूं, cos 2x का, ये तो cos x है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इजिली लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ लिमिट y गोज टू 0 है तो x कांस्टेंट है, जैसे a होता है b होता है वैसे x कांस्टेंट है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो x से डिवाइड, इसमें sin c माइनस sin d का फार्मूला, sin c माइनस sin d का फार्मूला है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो पहले h मेथड लगा लो, उससे भी सोल्व कर सकते हो। ये भी cos x का बहुत बारी बता चुका हूँ। इसको लिख लो, cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, अपने आप कटिंग हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। प्लस 2 में जो मैं कंटिन्यूटी आप मेरे से करोगे या डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, वो पार्ट नंबर 6 के ऊपर बेस है जो मैं आज करवा रहा हूँ। सारी कहानी सेम है, पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक जो इसके अंदर है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में थोड़ी सी कहानी सिखाई थी, a माइनस a प्लस। मैंने कहा था जब इसका बाकी पार्ट आएगा तब मैं करवाऊंगा। ये कहाँ अप्लाई करना है, व्हेन गिवन, आपको क्वेश्चन में कहे व्हेन प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या ये बोलेगा आपको, या वो कहेगा लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट हैंड में a माइनस है, राइट हैंड में a प्लस है, पार्ट नंबर 1 में मैंने सिखाया है, पर इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करो, एक लाइन ही मार देता हूँ बीच में, इक्वालिटी है, आप ये समझ के करना। a माइनस है, टेक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसको h मेथड से करते, a होता तो x की वैल्यू क्या करते, a प्लस h, डायरेक्ट ही करते ना। तो a माइनस है, x की वैल्यू कर दो a माइनस h, क्योंकि पावर में माइनस है तो माइनस, a माइनस a प्लस का मतलब ये होता है कि a के नेबरहुड में जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं उनको a प्लस बोल दिया, जो इनसे पहले वाली चीज़ें हैं उनको a माइनस बोल दिया। दिस इज कॉल्ड नेबरहुड, a प्लस और a माइनस।
तो a माइनस एक्स, a माइनस है तो x की वैल्यू a माइनस एच एस h गोज टू जीरो। h की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? जीरो को अप्रोच करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट h अप्रोच टू जीरो, x की जगह जहां जहां x होएगा वहां वहां a माइनस एच कर दो। मैंने इसको सिर्फ एक अच्छे रूप में लिखा है, a माइनस था तो a माइनस एच कर दिया। a प्लस है तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू a प्लस में है तो a प्लस एच एज h गोज टू जीरो। तो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू जीरो, f ऑफ x की जगह a प्लस एच कर दो। अगर आप ध्यान से देखो ये h मेथड ही अप्लाई है, माइनस था माइनस आ गया, प्लस है प्लस। चाहे लिमिट x अप्रोच टू a प्लस लिखो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो लिमिट x गोज टू a, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि h मेथड तो a प्लस एच ही होएगा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो ये मेथड अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो आप राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों में देख के पता लग रहा है लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आएगा ही आएगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है। तो x गोज टू 1 पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स, और यहां क्या आएगा राइट हैंड, लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 माइनस 1 से कम ये वाला सिंबल है, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x गोज टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x गोज टू 1 प्लस पे कौन सी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स। बस टेक x की वैल्यू क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस एच लिख दो एज h गोज टू जीरो। इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस है, x की वैल्यू लिख दो 1 प्लस एच एज h गोज टू जीरो। पुटिंग कर दो लिमिट h गोज टू जीरो, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच। बहुत आराम से यही चीज मैंने सिखाई है। आप सोचोगे सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने प्लस 2 में सारी कंटिन्यूटी h मेथड से सिखाई है, तो आप कोशिश करो कि h मेथड ही फॉलो करो आप। अब h को स्क्वायर खोल करना, स्क्वायर खोल कर दो, डायरेक्ट जीरो करना, डायरेक्ट जीरो कर दो। क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस जीरो का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ गया ये आपके पास। इसके अंदर क्या आएगा लिमिट h गोज टू जीरो, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच, h को जीरो कर दो, क्या आ गया 2 माइनस 1 प्लस जीरो 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है x गोज टू 1 प्लस पे कहा था वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू तो आई नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेम आती तब हम लिख सकते थे, सेम तो आई नहीं हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 2 में ये क्वेश्चन आपको दोबारा आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम कहानी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा 0 माइनस, फिर क्या हो गया 0 माइनस, तो एक ही बात है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। राइट हैंड लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स की ये वैल्यू नेगेटिव पे भी ये वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पे भी ये वैल्यू है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लो, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो आप। e की पावर 1x माइनस 1, e की पावर 1x प्लस 1। h मेथड अप्लाई करते हैं, टेक x की वैल्यू क्या है यहाँ 0 माइनस है, 0 माइनस h कर दो एस h गोज टू 0। इसके अंदर क्या है 0 प्लस है, 0 प्लस h कर दो एस h गोज टू 0। तो क्या आएगा लिमिट h गोज टू 0, e की पावर 1 बाय 0 माइनस h, e की पावर 1 बाय 0 माइनस h। इसकी वैल्यू क्या आएगी लिमिट h गोज टू 0, e की वैल्यू 0 प्लस h, e की वैल्यू 0 प्लस h।
तो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0 e की पावर -1/h -1 e की पावर -1/h +1, लिमिट h गोज टू 0। इसके अंदर भी सेम कहानी है, लेकिन ये सेम कहानी प्लस में चल रही है, ये सेम कहानी आपकी प्लस में चल रही है। h को 0 कर दो, बस खत्म हो गया। ये e की पावर -1/0, -1/0 होता है माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी +1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है 0, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू 0 -1/0 +1 क्या आ गया, -1। अगर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि लिमिट कभी भी इन्फिनिटी में नहीं निकालनी है आपने। तो मैं इसमें e की पावर 1/h से डिवाइड कर देता हूँ सारों को, e की पावर 1/h, ताकि ये नीचे चला जाए बस। 1 - 1/e की पावर 1/h, 1 + 1/e की पावर 1/h। अब इन्फिनिटी, अब 0 पुट कर दो। जब लिमिट पुट करोगे तो ये लिमिट कैंसिल आउट हो जाएगी। e की पावर 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। उल्टा करोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 1 - 0/1 + 0, ये 1, ये 1 आया है, ये -1 आया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने वाला था, डायरेक्ट 0 नहीं पुटिंग कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट 0 करता तो ये बनता आपका, ये क्या था, इन्फिनिटी -1, तो ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए e की पावर 1/h से डिवाइड कर दिया, ताकि 1/इन्फिनिटी बन जाए। 1/इन्फिनिटी को तो 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 1/इन्फिनिटी, 1/0, 0 ऊपर चला गया तो क्या आ गया, 0, इसलिए 0 लिखते हैं। तो इतना राइट डाउन करो आप। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देख के पता लग रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 पे। तो लिमिट x गोज टू, लेफ्ट में क्या आता है, माइनस आता है, राइट में क्या आता है, प्लस आता है। लेफ्ट में क्या आता है, माइनस आता है, राइट में क्या आता है, प्लस आता है। 2 माइनस पे fx की वैल्यू क्या है, 2 से कम, x² + 1। तो 2 प्लस पे क्या आएगी वैल्यू, 2 से ज्यादा, क्या आ गई, x + k। बस ये 2 माइनस है, टेक x की वैल्यू 2 - h एज h गोज टू 0। ये 2 प्लस है, टेक x की वैल्यू 2 + h, जो भी पावर में है साथ में प्लस h, एज h गोज टू 0। इसलिए मैंने कई बार इस स्टेटमेंट में कहा है कि h को बाद में लिखो, h + 2 या h - 2 ना लिखो, यहाँ प्रॉब्लम आती है आपको। इसलिए मैंने कहा था h बाद में लिखा करो, मैंने h मेथड में सिखाई है ये चीज आपको। तो लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 2 - h कर दो। कई टीचर कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट पुटिंग करवाएंगे, हमने सारे क्वेश्चन h मेथड से करने हैं बस। तो ये क्या आ गया, लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 2 + h, h की वैल्यू 0 कर दो, क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 + 1, h की वैल्यू 0 कर दो, क्या आ गया, 2 + k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये ही कहा था प्रूव करने के लिए, अपने आप ही हो रहे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव दैट कि ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ये तभी आएगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम आएगी। किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। 2 - fx, लिमिट x गोज टू 2 + fx। 2 माइनस पे क्या आएगा, 2 माइनस पे आएगा x - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 प्लस पे क्या आएगा, 2x - 3। तो टेक
x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस एच एज h गोज टू 0। इसके अंदर क्या आएगी x की वैल्यू 2 प्लस एच एज h गोज टू 0। तो इसके अंदर क्या आ गया लिमिट h गोज टू 0 2 माइनस एच 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट h गोज टू 0 2 प्लस एच माइनस 3। h की वैल्यू क्या है 0 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होएगा ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना रिलेशन फंक्शन में भी बता चुका हूं। 2 माइनस एच 2 में से कुछ माइनस करो यह आएगा 2 माइनस एच। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1। इसमें कभी जीरो पुटिंग नहीं होती, इसको नंबर लाइन से करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसके अंदर h को जीरो कभी भी नहीं करते, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। इसी में हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं 2 माइनस एच मतलब 2 से कम। इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इंटीजर है सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे आएंगे पर सबसे बड़ा कौन सा है 1। तो 2 माइनस 0 h की वैल्यू 0, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2 माइनस 1 1, ये भी 1 ये भी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए माइनस प्लस को छोड़ के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट क्या वैल्यू आई है 1, ना 2 माइनस लिखना ना 2 प्लस लिखना, डायरेक्ट लिख के 1 लिख सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, h की वैल्यू कभी पुटिंग नहीं होती, नंबर लाइन पे बनाओ और इसके लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है सबसे बड़ा इंटीजर, इससे पहले क्या आएगा 1 नहीं आएगा। अगर ये 2 माइनस प्लस एच होता, सपोज कर लो 2 प्लस एच तो यहां आना था, इसके लेफ्ट हैंड साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2, तो इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं था। द एंड ऑफ योर लिमिट्स। आप मेरे साथ बने रहो, पार्ट नंबर 7 में डेरिवेटिव की डेरिवेशंस करेंगे कि फार्मूला कहां से आया। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।